दीना है प्रभु तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने दे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु आया आराधना को तेरी। आशीष देना है प्रभु आशीष देना है प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन कर पूरी तो दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन कर पूरी तो दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है बांट ले दूसरों के साथ भी। बांट ले दूसरों के साथ भी। बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना है प्रभु आशीष देना है प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा पिता ईश्वर का प्रेम पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, पूजन वर्ष के 13वें रविवार की इस पूजन विधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने हमें एक और नया दिन देखने को दिया है, एक नया सप्ताह हमारे लिए दिया है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए बीते दिनों में जितने भी वरदान प्रभु ने हम पर बरसाए हैं उन वरदानों के लिए और आने वाले सप्ताह के लिए विशेष आशीष मांगते हुए जो कुछ हम करेंगे कहेंगे सब कुछ प्रभु की अगुवाई से ही हो, प्रभु के मार्गदर्शन से ही हो। इस उद्देश्य को लेकर हम प्रार्थना करें। जितने भी लोगों ने इस मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए निवेदन दिए हैं उन सभी के सब निवेदनों को भी सम्मिलित करते हुए आइए हम यह पूजन समारोह उचित रीति से चढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार करें। तैयारी स्वरूप दिल की जांच करते हुए हमसे जो भी गलतियां हुई है, जो भी पाप हुए हैं, उन सब के लिए हम क्षमा याचना करें, प्रभु से माफी मांगे। आइए हम सब मिलकर अपनी अयोग्यताओं को ईश्वर के सामने और एक दूसरे के सामने स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा
करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए, मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदयों में और युवा पर हो, ताकि आप योग रीति से पवित्र रूप से पाठ सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4 पद संख्या 8 से 11 एवं 14 से 16 तक। एलियस किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहां की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा,
मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाए, हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दे। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलियस किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलियस ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलियस ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलियस ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे गोद में पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। तूने कहा मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरी मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरी न्याय पर गौरव करती है। मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तू ही उसका बल और
और गौरव है, तेरी कृपा से हमारा सामर्थ बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, हे प्रभु। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 4 और 8 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसीलिए दफनाए गए हैं कि हम भी एक नया जीवन अपनाएं। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसीलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता की सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 37 से 42 तक। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं।
जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज की पूजन विधि के जो पाठ है कुछ निश्चित विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सर्वप्रथम आज का पहला पाठ और आंशिक रूप से सुसमाचार भी हमें ये बताना चाहते हैं, मेहमानों और शिष्यों विशेषकर ईश्वर भक्तों का स्वागत करना पुण्य का काम है। जो सेवा भावना के साथ, अतिथि सत्कार की भावना के साथ, उदारता की भावना के साथ दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करता है, उन्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा, उनका पुण्य कार्य निष्फल नहीं जाएगा। आज का पहला पाठ इसका एक उदाहरण है। वास्तव में देखा जाए तो कल का पहला पाठ भी, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ से लिया हुआ था, हम इसी विषय पर देखते हैं। इब्राहिम अपने 99 वर्ष का था, सारा भी बूढ़ी हो चली थी। उनके अतिथि सत्कार के बदौलत जो मेहमान उनके सामने आए, उनकी वे सेवा की, बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया, और प्रतिफल में उन्हें बताया गया है कि आपको 1 बरस के अंदर पुत्र सौभाग्य प्राप्त होगा, और वैसा ही हुआ। आज के पहला पाठ में भी कुछ इस प्रकार का सुनते हैं। नबी एलीशा, जिनकी एक धनी स्त्री और उनके पति मिलकर बड़ी सेवा की, एक अच्छे अतिथि के रूप में उनके घर पर उनका स्वागत किया गया, उन्हें वहां ठहराया और समय समय पर उनकी सेवा करते रहे। और नबी उन्हें कहते हैं, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। अर्थात जो भला कार्य हम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, सेवा सत्कार, सेवा शुश्रूषा, ये सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। या तो इसी जीवन काल में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा, और निश्चित तौर पर अगले जीवन काल में। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ये किसने कहा? और किसी ने नहीं, ये संत पौलुस ने कहा है। कुरिन्थियों के नाम लिखे संत पौलुस के दूसरे पत्र में
अध्याय 9 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। आगे हम सुसमाचार में जाकर देखते हैं, प्रभु एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने शिष्यों को समझाते हैं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। पैसे जो है उसको फिक्स डिपॉजिट में, या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट में, या फिर सोने में, जमीन में, मकान में, अलग अलग प्रकार से इसका निवेश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन बीमा, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन कहां तक बीमा है, कहां तक सुरक्षित रख पाएंगे? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल एक व्यक्ति कहां तक जी सकता है, कहां तक अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है? प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन बीमा नहीं, अनंत जीवन बीमा करा दो। मत्ती सुसमाचार में ही हम पढ़ते हैं, 6वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 20। तो हमें जीवन बीमा करना है, लेकिन इस दुनिया के जीवन के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन बीमा करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना है? एक तो हमने पहला पाठ से सुना, हमें दूसरों के प्रति सेवा भावना को अपनाना है। उदारता के साथ दिल खोल के दूसरों की सेवा करना है, दूसरों से प्रेम करना है। जो गरीब है उनकी सेवा करनी है, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना है। जो भी हम भला कार्य इस दुनिया में दूसरों के लिए कर सकते हैं वो सब हमें करना है। तभी हमारे लिए पूंजी जमा होगी, तभी हमारा निवेश सही निकलेगा और अनंत जीवन बीमा हमारे लिए संभव होगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के इन बातों पर ध्यान रखते हुए आइए हम प्रयास करें, इस जीवन काल में ही भले कार्य करते हुए प्रभु की सेवा और प्रभु के लोगों की सेवा करते हुए हम स्वर्ग में पूंजी जमा करने का पूरा पूरा प्रयास करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया
और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, दयालु पिता ईश्वर हमारे सभी भले कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। शूनेम की महिला ने नबी एलीशिया का आदर सत्कार किया। इसके फलस्वरूप उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर के समक्ष अपनी जरूरतें पेश करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते सभी क्रिस्त विश्वासियों की आत्मिक भलाई के लिए अथक परिश्रम कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सारी दुनिया में फैले क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु को अपना दिव्य गुरु, सत्य और जीवन मानकर उनका अनुसरण करें और एक दूसरे के साथ प्रेम, शांति और एकता से जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अनाथों, विधवाओं, निसहायों एवं वृद्धावस्था में जीवन बिता रहे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया करे, उन्हें सांत्वना दे और दुख सहने में उनकी मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो संतान प्राप्ति की कामना करने के बावजूद उनकी कामना पूरी नहीं होती है और दूसरों के बच्चों को गोद लेकर अपनी कामना पूरी करते हैं ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुख शांति में बीते और वे संतुष्टि का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि सभी बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनकी अच्छी देखरेख उनके माता पिताओं या अभिभावकों के द्वारा हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रूप से अपने व्यक्तिगत और स्थानीय निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा द्वारा लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया और अनंत जीवन प्राप्त करने का आश्वासन दिया और पुरस्कार पाने का आश्वासन दिया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें, उनकी निस्वार्थ सेवा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता, सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए एक स्वर से गाते हैं। शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन।
धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर
दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। हे मेरे अंतरात्मा उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। कौन है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।